द मोस्ट एंड द मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर इज रेमेडियल टीचिंग, मीन्स इज उपचारात्मक शिक्षण, जो कि सीटेट में पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज इसके पास है, इंग्लिश पेपर 2 जो यहाँ पर देखेंगे उसका सिलेबस रेमेडियल टीचिंग एक मेन सब्जेक्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका चैप्टर की हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊँगी। सबसे पहले देखते हैं रेमेडी क्या होती है, यानी रेमेडियल टीचिंग। जब हम एक डॉक्टर को देखते हैं और एक मरीज को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर डॉक्टर है तो वो मरीज का इलाज करता है, उसका उपचार करता है, ठीक है, दवाइयाँ देकर। ऐसे ही हमारी रेमेडियल टीचिंग है, यानी हम स्टूडेंट का उपचार करते हैं, उनकी परेशानियों को सुलझाते हैं, उनका उपचार करते हैं रेमेडियल टीचिंग की सहायता से। इसको हम हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण बोल देते हैं। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। इट इज़ एन अंडरस्टूड फैक्ट दैट नॉट ऑल स्टूडेंट लर्न एट द सेम रेट। ये हमें समझना होगा कि हर स्टूडेंट का लर्निंग करने का तरीका सेम नहीं होता है। देर आर मैनी इंस्टेंस इन अ क्लासरूम वेरियन स्टूडेंट मे नॉट हैव मेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्रॉपरली। क्लासरूम इतनी बड़ी होती है, उसमें हर प्रकार के बच्चे होते हैं, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई कम सीखता है, कोई मैथ्स में कमजोर है, कोई इंग्लिश में। इन सच सिचुएशन अ टीचर कैन प्रोवाइड रेमेडियल क्लास टू द लर्नर्स। और इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हम रेमेडियल क्लास देते हैं, उपचारात्मक निदान देते हैं उनको, अपने लर्नर्स को। Remedial teaching is the teaching or instructional work carried out to provide remedial measure to help the pupils to get rid of their common or specific weakness. Remedial teaching में क्या होता है, इंस्ट्रक्शनल वर्क काम करता है टीचर्स का, जो कि उन्हें रेमेडियल मीज़र यानी कि उपचारात्मक कक्षा में प्रवेश करवाते हैं, उन्हें बहुत ही कॉमन सी और मतलब सिंपल सी उनकी जो वीकनेस है उसको सॉल्व करते हैं। इन अदर वर्ड इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ लर्नर डिस्टोरेशन और सब्जेक्ट मैटर डिफिकल्टीज दैट मे हैव क्रैप्ड इनटू द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एज वेल एज यूज ऑफ सब्जेक्ट। तो हम दूसरे वर्डों में समझ सकते हैं, रिमूवल ऑफ लर्नर्स डिस्टोरेशन, यानी कि हम जो लर्नर्स हैं हमारे, उनके डिसऑर्डर्स, सब्जेक्ट में क्या क्या उन्हें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या डिसऑर्डर्स है, उसको अंडरस्टैंड समझते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जितना हो पाता है उस सब्जेक्ट को लेकर जिसमें वे बहुत वीक है। डिपेंडिंग अपॉन द जनरल और स्पेसिफिक नेचर ऑफ द वीकनेस ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द पपल्स, one has to take appropriate step. Organization of remedial teaching. Pupil usually may have one more than one of following learning difficulties. बहुत सारे बच्चे कुछ इस तरीके के डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं। नंबर 1, शॉर्ट अटेंशन स्पैन आर इजली डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स। रिलेटिव पुअर कॉम्प्रेंशन पावर, यानी कि देखो कोई बच्चा पढ़ने में इसलिए अक्षम होता है क्योंकि इसको कुछ वर्ड समझ में नहीं आते हैं, कुछ वर्ड को समझ में तो आते हैं लेकिन वो उन्हें पढ़ नहीं पाता। कुछ ऐसे है वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कोई अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वीक होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम रेमेडियल टीचिंग के अंदर देखते हैं। अब हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एब्स्ट्रैक्ट, ये भी वही है। Apart from various learning difficulties, pupils may have different ability and style of learning. Some are better in visual learning while other are more competent in audio learning. जैसे कि अभी मैंने बताया, कोई ऑडियो, कोई पढ़ने में ठीक है, लिखने में नहीं, कोई लिखने में ठीक है, पढ़ने में नहीं। Remedial teacher the first diagnose the problem faced by the student, then come up with the strategies. सबसे पहले हम उनका उपचार करते हैं, फिर अपनी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, फिर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। होप आपको ये वीडियो इतनी समझ में आ गई होगी। नीड ऑफ रेमेडियल टीचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।